8 बजे का ये लाइव इंटरेक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो इस लाइव इंटरेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे आज जो हमला हुआ है एक सरपंच पे कश्मीर में, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि उस सरपंच की किलिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या लेटेस्ट अपडेट है आप तक हम पहुंचाएंगे। क्योंकि अंधाधुंध गोलियां जो है सरपंच पर बरसाई गई हैं, जिसके बाद जख्मों के ताव ना सहते हुए उसने दम तोड़ दिया है। तो सीधा रुक करेंगे सीधा अनंतनाग से। हमारे सीनियर साथी फिदा हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर है। फिदा, अभी तक क्या कुछ ताजा जानकारी उस किलिंग को लेकर सामने आई है? देखिए प्रियंका की मैं बता दूं आपको कि जो ये सरपंच अजय भारती है, हालांकि इनका जो व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमने जिन लोगों से बात की, जब उन पे हमला हुआ तो उनके चेहरे कुछ मायूस से लग रहे थे। तो उसके बाद वहां पर हमने देखा कि जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो वहां पर उनके घर में जमा हुए और उनके परिजनों के साथ बात कर रहे थे और उनका आश्वासन बढ़ा रहे थे। उनकी 2 बेटियां हैं वो जो घर में थी, साथ ही साथ उनकी बहन भी उस वहां पे मौजूद थी। हालांकि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि परिजनों की तरफ से उन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं किया, लेकिन हर तरफ से इस किलिंग को लेकर, इस अजय भारती के हमले को लेकर जहां कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने जो है तल्फाज में मजम्मत किया और उन्होंने कहा कि अजय भारती कांग्रेस का एक ऐसा नेता था, कांग्रेस का एक ऐसा सपूत था जो हमेशा कांग्रेस को यहाँ पे उन्होंने आगे बढ़ाया। वही कांग्रेस कमेटी की, अगर कांग्रेस कमेटी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो लोकल लेवल के जो लीडरान है पार्टियों के, चाहे उसमें जो कांग्रेस के जो यहाँ पे सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर है मोहम्मद इकबाल, मीर अली मोहम्मद मंटू और साबिक विधायक जो है गुलजार अहमद वानी के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है मोहम्मद इकबाल एंगर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के यूटी जम्मू कश्मीर के जो उपाध्यक्ष है सोफी मोहम्मद यूसुफ हो या मोहम्मद रफीक वानी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसकी जो है मजम्मत की जा रही है कि ये जो अजय भारती पे हमला हुआ, और इन सभी नेताओं के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से इनको जानते हैं और जब इन्होंने सरपंच का चुनाव जीता तो इन्होंने कहा कि मैं विकास चाहता हूं अपने इलाके के लिए। अगर इलाके में कोई भी चीज रही हो अभी तक, अगर सरकार ने अभी तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब मैं सरपंच जो है चुना गया हूं और मैं आपके लिए यहाँ पे काम करूंगा। और बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और उन्होंने आसपास के इलाकों में विकास को लेकर बहुत सारा काम किया है जिसको लोग याद कर रहे हैं अभी भी। क्योंकि कुछ लोगों ने, हालांकि वो कैमरा पर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कैमरा के पीछे ये सब बता दिया कि काफी शरीफ थे और हमेशा इन्होंने कहा कि मेरे जो यहाँ के लोग हैं वो हमेशा मेरा साथ उन्होंने दिया है और देते रहेंगे। लेकिन आज जब ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं पे वहाँ की जनता की आंख जो है वो नम है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब ये घटना घटी तो ये एक दुकान के पास बैठे थे, हालांकि उसका शटर जो है वो जब हम वहाँ पे पहुंचे ग्राउंड जीरो पे वो नीचे था, लेकिन उसके बाद जब हमने वहाँ पे लोगों के साथ बात की जो भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जब गोली की आवाज इलाके में सुनाई दी गई और जब खबर फैल गई कि अजय भारती जो है उस पे निशाना बनाया गया है, उसको निशाना साधा गया है, उसको जख्मी हालात में जीएमसी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने तब भी बताया कि हालात गंभीर है और हम कोशिश करेंगे कि अजय भारती की जान बचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर उसकी कोशिश और उसके बाद जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जहाँ पे ये घटना घटी है उस इलाके की घेराबंदी किया और हमलावरों की तलाश शुरू की। हालांकि अभी मौसम भी खराब है, बारिश के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो वहां पर ही अभी भी मौजूद है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो, तो वहां पर वो तैनात है। और वो हर जो कोई व्यक्ति वहां से आ रहा था या जितनी भी गाड़ियां वहां से जा रही थी तो उनकी तलाशी ली जा रही थी और कहीं ना कहीं पे हमलावरों की तलाश जो है वो अभी भी इलाके में जारी है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रियंका मैं आपको बता दूं कि एक सरपंच जो अजय भारती नाम का है
जब उसने चुनाव जीता, हमें अभी भी याद है, तो चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने हमारे साथ भी बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है कि मैं अपने इलाके को विकास की राह पे जो है नंबर 1 पर लाऊं और जहां कहीं पर भी मुझे जाना हो मैं वहां पे जाऊंगा और इलाके की विकास के लिए काम जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जम्मू जाना पड़े, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए काम जरूर करूंगा। और हमेशा जब भी वो किसी ऑफिसर के पास जाते थे अपने मसाइल को लेकर, अपने इलाके के विकास को लेकर, तो वो पहले यही कहते थे कि मेरे इलाके में ये काम होने चाहिए, इस बार मेरे इलाके को आप इग्नोर नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। हालांकि जिन ऑफिसरों के साथ भी हमारी बात हुई, जो दी विभाग के जितने भी मुलाजमीन, उन्होंने यही कहा कि काफी ये अपने इलाके की तरफ ध्यान देते थे, काफी ज्यादा ये हमेशा हमें बोलते थे कि हमारे इलाके में विकास होना चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड में भी इन्होंने माफ कीजिएगा कोविड। विदा, आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सरपंच है अजय पंडिता दुरू से, सामने खबर ये आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट है जी.ए. मीर, उन्होंने ये कहा है कि पिछले 2 महीने से ये अनसेफ फील कर रहे थे और अथॉरिटीज को इसके लिए इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया गया था। और वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा है कि वेरी सॉरी टू हियर अबाउट द किलिंग ऑफ सरपंच अजय पंडिता इन अनंतनाग, और साथ ही उन्होंने कंडेम किया है इस टेरर अटैक को। तो पर गहराई में थोड़े जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट जी.ए. मीर की कि वो जो सरपंच है 2 महीने से जो है वो अनसेफ फील कर रहे थे। देखिए जसलीन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रियंका जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर मैं जाऊंगा। जब ये हमारी बात भी हुई तो जब हमने उनके फोटोज देखे वहां पे अंबिका सोनी के साथ, उनकी तस्वीरें थी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है गुलाम अहमद मीर, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे यहाँ पे। और काफी ज्यादा जब भी यहाँ पे चुनाव होते थे तो अजय भारती एक ऐसे सिपा सालार थे कांग्रेस के कि वो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते थे और लोगों के पास जब भी वो जाते थे तो कांग्रेस की विचारधारा बताते थे। लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह से आप गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि वो 2 महीने से अपने आप को अनसेफ कह रहे थे, लेकिन जब हम उनके घर गए तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि जब हमने उनके परिजन वालों के साथ बात की, जैसे कि हम जब वो घटना घटी, जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जब हम उनके घर के बाहर थे, जब हमने बात करनी चाहिए उनके घर वालों के साथ, तो उन्होंने कहा कि अभी, क्योंकि तब वही जानते, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों ने यही कहा कि पापा जख्मी हुए हैं, उसको अस्पताल ले जाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी माँ है वो भी उनके साथ है, और कहीं ना कहीं पे जो उनका माइंड था तब वो यही था कि शायद वो बच जाए, और शायद वो भगवान से तब यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पापा जो है अब जिंदा लौटना चाहिए, जिंदा वापस घर लौटना चाहिए। हालांकि जब जख्मी था वहां पे काफी ज्यादा जो है हालात काफी ज्यादा खराब हुए थे, क्योंकि लोग भाग रहे थे अपने आप को महफूज करने के लिए, क्योंकि जब गोली की आवाज चलती है और जब 1 या 2 गोलियों की आवाज सुनाई दे देती है तो उसके बाद इलाका तो दहल उठता ही है, क्योंकि लोग जो है काफी ज्यादा उस टाइम अपना दिमाग अपने काम पे लगा था। हॉर्टिकल्चर का इस वक्त यहाँ पे काम चल रहा है, एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं पे अपने खेत खलिहानों में काम कर रहे थे। तो वही मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि उसके बाद हालांकि हर तरफ से इसकी कंडेमनेशन हुई है, हर तरफ से इसकी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस पे जो है जबरदस्त अल्फाजों में जो है वो कंडेम किया है। हालांकि अब अभी ये भी देखना है कि अब ये कितनी देर तक वहां पे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलेगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या ये अभी थोड़ी देर बाद ही वहां से कॉर्डन ऑफ होगा या फिर कॉर्डन रात भर चलेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन गोली चली वहां पे और ये जो हमलावर है उनकी तलाश जो है अभी भी इलाके में जारी है। प्रियंका, बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स फिदा जुड़े हैं। राकेश कोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लिख रहे हैं मैं भी सेम एरिया का सरपंच हूं, और बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं जो स्ट्रांगली जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं उसकी किलिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आपने भी ये कहा कि वो एक ऐसे सरपंच थे सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात करते थे, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते थे। तो क्या लगता है, क्योंकि उनके परिवार वालों से आपने बात की, कुछ क्लू कहीं अभी तक मिला हो?
देखिए प्रियंका की अगर हम क्लू की बात करेंगे, देखिए ये गोली चली वहां पे, तो वहां पे हमलावर भागते हैं। उसके जी बाद पुलिस तो अपनी तरफ से तफ्तीश जो है वो शुरू करेगी, और उन्होंने उसी टाइम अपनी तफ्तीश जो है वो शुरू की है। अब इसमें कितने लोग थे बिल्कुल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस जो है वो गहराई तक जाएगी। पुलिस के पास इनपुट्स भी होंगे। पुलिस तो जो पुलिस है या बाकी एजेंसीज है वो तो इसके पीछे लगे होंगे कि इसमें कितने लोग थे, किसमें सवार थे, वो कहां से आए, वो कहां से भागे, वो क्या कौन सी उनके पास कौन सा हथियार था। क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी कि इसमें कितने लोग हैं, कौन थे, कहां से थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो पुलिस की तफ्तीश है वो तभी शुरू हुई है जब ये घटना घटी वहां पे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल लगातार जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जब वो वहां से जीते थे तो 51 वोट्स अगर बात करें तो उन्हें 51 वोट्स मिली थी, और वहीं जो उनके ओपोनेंट में बीजेपी की ओर से खड़े थे उन्हें सिर्फ कुल 10 वोट्स ही मिली थी। तो लगातार जिस तरह उनके काम की जो है तारीफें की जा रही हैं, तो क्या लगता है और क्या कुछ जो है अब आगे तहकीकात में सामने आ सकता है? देखिए जसलीन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो अजय भारती है विकास पे वो भरोसा करते थे, और तभी उनको लोगों ने वहां पे चुना जब लोगों को पता चला, जब लोगों को लगा कि अजय भारती ही एक ऐसे हमारे जो प्रत्याशी है जो हमारा विकास जो है आगे ले जाएगा। क्योंकि अजय भारती, देखिए अगर हम यहाँ पे ये बताएंगे, क्योंकि अजय भारती जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के काफी कदावर नेताओं में से एक थे। कदावर जो है कार्यकर्ता थे, क्योंकि काफी जहाँ कहीं जी पे भी बिल्कुल जनसभाएं होती थी कांग्रेस की, तो अजय भारती जो है वो आगे आगे होते थे। जैसे कि हमने बहुत सारे उनके चित्र भी देखे, जिसमें अंबिका सोनी के साथ गुलाम अहमद मीर और बाकी जितने भी नेता है यहाँ के छोटे बड़े, उनके साथ कहीं ना कहीं पे अजय भारती जो है काफी नजदीकी से वो उनको जानते थे, और तभी तो उनको लोगों ने यहाँ पे चुना जब उनको भरोसा था जी कि अजय भारती हमारे इलाके के लिए विकास करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो अपनी जी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रतिक्रिया जाहिर की है कि जो अजय भारती पे हमला हुआ तो उसकी निंदा की है उन्होंने। लेकिन अब चूंकि सिक्योरिटी का अपना विवा पॉइंट है, सिक्योरिटी अपनी तरीके से वहां पे इसकी खोज करेगी बिल्कुल कि इसमें तहकीकात कौन जारी है। क्या। फिदा लगातार आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि गुलाम अहमद मीर का जो पोस्ट भी अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जिन्होंने जिस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, द लॉस ऑफ श्री अजय भारती सरपंच विल बी फेल्ट बाय all of us in Congress party. My thoughts and prayers are with his family in their time of grief. May his soul rest in peace. तो बिल्कुल वो पोस्ट भी आपको दिखा देते हैं, वो पिक्चर भी आपको दिखाते हैं गुलाम अहमद मीर के साथ जो अजय भारती की ये जो पिक्चर इस पोस्ट के साथ सामने आ रही है। लगातार जो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि जसलीन कहीं ना कहीं जो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात वो करते थे, तभी लगातार हमें हजारों कमेंट्स आ रहे हैं उनको लेकर, उनकी किलिंग को लेकर, कि जल्द से जल्द इस पर इंसाफ होना चाहिए, जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द है सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह लोगों की तरफ से, और क्योंकि लोगों के लिए वहाँ पर वो काम कर रहे थे, और लोगों का सहयोग जो है साफ तौर पर हमारे यहाँ पर कमेंट्स पे भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इस वक्त हर इंसान को जो है इस वक्त कहीं ना कहीं शॉकिंग है उनके लिए कि किस तरह इस वक्त उनको जो है उनको मारा गया है। तो बिल्कुल फिदा, जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना देखिए प्रियंका, मैं बताता हूँ आपको एक बार फिर कि वो लोग जो है वो तो जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय भारती को व्यक्तिगत तौर पे। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता दूं कि अजय भारती के बारे में एक बार फिर मैं यही बताऊंगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे मतलब जो कांग्रेस के एक ऐसे यहाँ पे कदावर मैं बता दूंगा आपको, या ये बता दूंगा मैं कि ऐसे प्रत्याशी थे कांग्रेस के, जब भी उन्होंने चुनाव में यहाँ पे भाग लिया, चाहे वो पंचायती हो, क्योंकि पंचायती आती है वहां पे, तो इनको जीत जो है और बड़े मार्जिन से इन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज की थी। हालांकि ये कहा जा रहा था तब भी कि एक तरफा जो मुकाबला है अजय भारती के बीच में होगा, क्योंकि अजय भारती के बारे में मैं यही बताऊंगा कि लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जो इलाके के लोग हैं बहुत ज्यादा उसको पसंद करते थे, उनके विकास को लेकर बहुत सारे लोग पसंद करते थे। जब यहाँ पे कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने यही चाहा कि जो नेता थे कांग्रेस के, चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो प्रभारी थे कांग्रेस के, उनको अपने इलाकों का दौरा कराते थे और बताते थे कि मेरे इलाके में विकास होना चाहिए। और अब मैं यही कहूंगा आपसे कि जिस तरह से वहां पे गोली चली, उसके बाद फिर से मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। इसके पीछे कौन से लोग हैं, तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधा हमारे साथ अनंतनाग से हमारे साथ ही फिदा हुसैन जुड़े हुए थे। लगातार सरपंच किलिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करें लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश तो की जा रही है, पर जो कल्प्रिट्स है जिन्होंने ये अटैक किया है, जल्द से जल्द उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं, उनकी राय भी लेना, जो कमेंट्स लिख रहे हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। अहद अलबिला हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कि मर्डर ऑफ एन इनोसेंट इज द मर्डर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, मे ऑलमाइटी गिव अस द राइट पाथ। तो लगातार अब्बास कोहली भी हमारे साथ है, सो सैड लिख रहे हैं। माजिद खान हमारे साथ है जो लिख रहे हैं किलिंग इनोसेंट इज नॉट गुड। वहीं मोशिन खान हमारे साथ है जो लिख रहे हैं वेरी सैड। और शाह जावेद हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कश्मीर में सिर्फ इनोसेंट किलिंग हो रही है। और वहीं ठाकुर शक्ति सिंह भी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं दे डोंट नो इंडियन आर्मी। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पर जिस तरह से लोगों की नाराजगी यहाँ कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और आयुब भट्ट हमारे साथ है, वहीं मांगरे शाहिद भी हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं। और वहीं कोरोना वायरस की हम बात करेंगे। कोरोना वायरस से पहले बात करें तो खबर सामने आ रही है कि हालांकि अभी तक कोविड-19 बुलेटिन सामने नहीं आया है, पर जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता देते हैं कि आज भी जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में बेहद ही चिंताजनक है। जिस तरह से कल भी इतने सारे केसेस आए थे। और वहीं स्किम से खबर सामने आ रही है कि 39 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 17 अनंतनाग से हैं, 8 बांडीपुरा से हैं, 7 श्रीनगर से हैं, 3 कुपवाड़ा से हैं, 2 कुलगाम से हैं, 1 पुलवामा से है और वहीं एक गांधरबल से है। तो वहीं सीडी की रिपोर्ट भी हमारे साथ है। इससे पहले मैं चाहूंगी जसलीन तुम कमेंट्स ले लो। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार लोगों के व्यूअर्स यहाँ पर आ रहे हैं। शौकत अहमद पंडित हमारे साथ है, हेलो लिख रहे हैं। आमुर अली हमारे साथ है, वहीं निक्कू सिंह बनराल हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं सो सैड। और जॉन विक हमारे साथ है, वो भी दुख जो है अपने यहाँ पर व्यक्त करें। माजिद खान हमारे साथ हैं और उसी के साथ मांगरे शाहिद हमारे साथ है। शकील मीर लिख रहे हैं नॉट गुड। और फैज़ अहमद हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और रजौरी की अपडेट पूछ रहे हैं। तो थोड़ी देर तक हम आपको अपडेट भी जो है कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट भी आपको बताएंगे। वहीं जगजीत सिंह हमारे साथ हैं और उसी के साथ शेख इशफाक हमारे साथ है, अनंतनाग की अपडेट पूछ रहे हैं। तो लगातार हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी जो है हर अपडेट भी जो है यहाँ पर हालांकि सोर्सेज के हवाले से जैसे ही कोविड-19 बुलेटिन आएगा आपको हम जरूर अपडेट करेंगे सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि आंकड़ा आज भी बेहद ही दिल दहला देने वाला है। क्योंकि जहां पर आपको हम स्किम्स की बात कर रहे हैं, टोटल इस वक्त जो आंकड़ा सामने आ रहा है 250 के करीब आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से सामने आ रहा है। 66 बारामूला से, 56 अनंतनाग से, 38 कुलगाम से, 31 श्रीनगर से, 20 मामले शोपियां से सामने आ रहे हैं, 17 बांडीपुरा से, 13 गांधरबल से, 5 पुलवामा से, 5 बडगाम से, 1 बनिहाल से और 1 कुपवाड़ा से जो है पॉजिटिव केस आने की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और जगजीत सिंह, जिस बात पे आप ये बोल रहे हो इस मुद्दे को भी हम जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। सुहेल भट्ट हमारे साथ है, जमशीद हुसैन हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और राजा कुर्शिद हमारे साथ हैं लो। और वहीं जसबीर सिंह हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और रियासी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुहेल भट्ट भी गुड इवनिंग कह रहे हैं। मेघा गुप्ता हमारे साथ है, शॉकिंग न्यूज़ लिख रहे हैं। और लगातार जो जम्मू की भी अपडेट की अगर बात करें तो फिलहाल सांबा से भी 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए। एक ASI बताया जा रहा है और वहीं जो है एक लेडी बताई जा रही है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। वहीं RS-पुरा की भी बात करें तो RS-पुरा से भी आज 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। एक जो है CRPF बताया जा रहा है, दूसरा बात करें तो वो व्यक्ति है जो पहले ऑलरेडी एक बस ड्राइवर जो है SRTC का पॉजिटिव आया था, उसके कांटेक्ट में जो है वो व्यक्ति आया। तो फिलहाल RS-पुरा से भी 2 पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं सांबा से भी जो है 2 पॉजिटिव केसेस जो है सामने आ रहे हैं। और जुबैर हमारे साथ है, पुंछ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकीर ज्ञानी हमारे साथ हैं और खान इस्माइल हमारे साथ है, हेलो लिख रहे हैं। चौधरी रोशन हुसैन हमारे साथ है, सो सैड लिख रहे हैं। वहीं सतिंदर सिंह सोनू हमारे साथ है, हाय गुड इवनिंग कह रहे हैं। तो आपको भी सतिंदर हमारी ओर से गुड इवनिंग। और रोहित हमारे साथ है, उधमपुर की अपडेट पूछ रहे हैं। तो रोहित थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी तक कोविड-19 बुलेटिन की बात करें वो नहीं आया है, जैसे ही आएगा जरूर जो हम आपको अपडेट करेंगे। पर फिलहाल जो हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग डाटा है वो हम आपको बता रहे हैं। कबीर अंजुम हमारे साथ है, लिख रहे हैं गुड इवनिंग प्रियंका मैम एंड जसली मैम, वेरी शॉकिंग न्यूज़। तो बिल्कुल कबीर, जहां पर एक इनोसेंट की किलिंग इस तरह हो जाती है जो कि सरपंच थे। नरेंद्र सिंह हमारे साथ है जो लिख रहे हैं वेरी सैड न्यूज़। वहीं जावेद खान हमारे साथ हैं और
यशरूफ भी हमारे साथ है, बारामूला से हमें ज्वाइन मोहम्मद शोएब हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं, लिख रहे हैं मैम प्लीज मेरा कमेंट पढ़ना। तो जाते जाते आपका कमेंट मोहम्मद शोएब हम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आप हर लाइव इंटरेक्शन में हमारे साथ जुड़ते हैं। लिख रहे हैं कि मैम प्लीज पढ़िए कि अभी भी कश्मीर में लोगों को कोविड-19 को लेकर अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोविड-19 झूठ है, टेस्ट झूठ आ रहे हैं। तो बिल्कुल कश्मीर वालों को एक मैसेज दीजिए। हालांकि हम नहीं कहेंगे कि कश्मीर में सभी इस तरह से अवेयरनेस जो है उसे इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं, पर जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझने की बेहद ही जरूरत है। जसलीन बिल्कुल, मेघा गुप्ता हमारे साथ है जो कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब चलेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, हालांकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया था जो मैटाडोर्स हैं, जो मिनी बसेस हैं, वो 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जाएंगी, पर जो मिनी बसेस वाले हैं उन्होंने नहीं चलाई, ये बोल के कि अगर 50% कैपेसिटी होगी तो उसके साथ ही किराया बढ़ाइए। अगर हम 50% कैपेसिटी के साथ पैसेंजर्स लेके जाएंगे तो पेट्रोल डीजल का जो किराया है वो क्या हम अपनी जेब से निकालेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि या तो 50% कैपेसिटी की अवधि को बढ़ा दिया जाए या फिर 50% कैपेसिटी के साथ किराए को बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, मोहम्मद खालिद हमारे साथ उनसे ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल भट्ट कह रहे हैं आई लव यू जेके न्यूज़ पॉइंट। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार जेके न्यूज़ पॉइंट को देने के लिए। अश्वनी शर्मा हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं शॉकिंग न्यूज़। शाह जावेद हमारे साथ है जो लिख रहे हैं मैम कश्मीर में लॉकडाउन में डील नहीं है। तो बिल्कुल शाह जावेद, क्योंकि हम सब जानते हैं कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो रेड जोन में है, और लगातार जिस तरह से आंकड़े कश्मीर से सामने आ रहे हैं, वहीं आज भी जिस तरह से 4 डेथ जो हैं कश्मीर से सामने आई हैं। मीर टेलीकॉम हमारे साथ है, हेलो लिख रहे हैं। चौधरी मुजफ्फर हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं। वहीं शकीर ज्ञानी हमारे साथ है, विजय सलाठिया हमारे साथ है जो लिख रहे हैं सो सैड, और सैयद मुश्ताक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ हैं और नाजीम अहमद हमारे साथ हैं, और उसी के साथ जो कि लिख रहे हैं कि 198 केसेस। और बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमारे पास सीडी की और जो स्किम से जो है रिपोर्ट्स आई हैं वो हमने आपको फिलहाल बताया, पर फिलहाल ऑफिशियल बुलेटिन की बात करें तो वो सामने नहीं आया। तो बिल्कुल एसआरटीसी का बता देते हैं। एक व्यूअर मैंने देखा कि एसआरटीसी के बारे में पूछ रहे हैं कि बसेस क्यों नहीं चली। तो आपको बता दें, जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसेस हैं वो 67% के साथ चलने का जो है आदेश दिया गया था, और रेड जोन की अगर हम बात करें तो सिर्फ जेके एसआरटीसी, वो भी जो नोटिफाइड रूट्स हैं उन पर सिर्फ चल सकती हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, जाते जाते मैं सिर्फ एक और मुद्दा फटाफट से लेना चाहूंगी कि रिलीजियस प्लेसेस तो नहीं खुली, पर हालांकि रिलीजियस प्लेसेस अगर नहीं भी खुली तो कोई बात नहीं, भगवान हमारे दिल में है, ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हैं वो हमारे दिल में है। पर बात उनकी है जो रिलीजियस प्लेसेस के बाहर जिनका रोजगार चलता है, जो सुबह से शाम मेहनत करते हैं, रात को खाना खाते हैं, फूल व मालाओं वालों की बात करें, प्रसाद देने वालों की बात करें, धूप अगरबत्ती वालों की बात करें, तो उनके बारे में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो जाते जाते नाम सुदेश कुमार हमारे साथ हैं और अश्वनी शर्मा और खुर्शीद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव इंटरैक्शन में जुड़ने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस लाइव इंटरैक्शन में आपका कोई मुद्दा उठाएं तो हमारे साथ आप कमेंट में जुड़ना ना भूलिएगा। जाते जाते मैं न्यूज़ पॉइंट का नंबर भी दे देती हूँ, जिसमें कि अगर बात करें आप वीडियो भेज सकते हैं या कोई मुद्दा आप चाहते हैं हम हाईलाइट करें तो 7051003933 पर जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और कल फिर से इंतज़ार रहेगा 8 बजे का, और आपके मुद्दों का भी जो है हमें इंतज़ार रहेगा। और लगातार यहाँ पर आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल जाते जाते जैसे ही कोविड-19 बुलेटिन पूरा हम तक पहुंचेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। पर फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि 198 केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कुलगाम से 10 हैं, बारामूला से 33 हैं, श्रीनगर से 9 हैं, अनंतनाग से 14 हैं, शोपियां से 31 हैं, कुपवाड़ा से 11 हैं, बांडीपुरा से 9 हैं, बडगाम से 40, पुलवामा से 7, गांधरबल से 1, जम्मू से 12, कठुआ से 11, पुंछ से 4, सांबा से 4, राजौरी से 1, डोडा से 1 केस सामने आया है। और जैसे ही और डिटेल सामने आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहे जिक्र न्यूज़ पॉइंट।